वेलकम स्टूडेंट। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 जो है पीटी उषा अगेंस्ट ऑल हर्डल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पहला लेसन ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पे हम दूसरा लेसन जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ओके, फ्लाइंग रानी, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, ऐसे बहुत सारे जो है उसको नाम दिए गए थे। और उसी तरीके से ठीक जैसे कि 102 इंटरनेशनल मेडल भी उसके पास थे, 1000 प्लस उसके पास जो है नेशनल और स्टेट लेवल जो है वो मेडल भी उसने जीते थे। पीटी उषा ने जो शुरुआत की थी वो काफ़ी लो लेवल से की थी, पैसों की भी उसको बहुत ज़्यादा कमी थी और साथ में सुविधाएं भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। और ये जो मुश्किलें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको जैसे कि कोई ट्रैक है उसमें जैसे हमें हर्डल को जैसे फेस करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे मुश्किलों का एक भरमार पड़ा हुआ था। परंतु पीटी उषा, जिसका पूरा नाम था पिलावुल कांडी ठेके पेरा लंबिल उषा, उसने सिर्फ अपनी एथलेटिक की दुनिया में ही जीत हासिल नहीं की थी, उसने अपनी जो ज़िंदगी की रेस जो थी, मतलब ज़िंदगी की दौड़ में भी उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की थी। इनके ऊपर कह सकते हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे या ऐसा डीमोरलाइज़ किया गया था कि आप ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत पाओगे, और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो जो अपनी लाइफ में ड्रग्स का इस्तेमाल भी वो जो है करती थी, ऐसे इल्ज़ाम भी उस पर लगाए गए थे। विनोद नायर ने यहाँ पे ऐसे अचीवर के साथ एक ट्रिप की जो एक ऐसा इंसान था जो अपनी असफलता हासिल करने के लिए कभी नहीं रुका और कहीं पे सेटल नहीं हुआ और अपनी लाइफ में वो तोड़ता ही रहा। अब जो है पीटी उषा बताती है कि मेरी ज़िंदगी की सफ़र जो है वो स्ट्रगल के साथ शुरू हुई थी। उसके बचपन में जो है वो फेंसिंग जो थे रहते थे, उसी के ऊपर वो जंप लगाया करती थी और उसका जो बचपन भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जैसे बच्चा रहता है उसी की तरह रहता था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्क करना वो उसके अंदर पहले से इन्वॉल्व था और ये नेचुरल भी उसके लिए था। इनके पापा का नाम EPM पैथल और मम्मी का नाम था टीवी लक्ष्मी और उसका जो जन्म हुआ था वो कोठडीम्बे कोहिकोड नाम की जगह थी, वहाँ पे जून 27 को 1964 में उसका जन्म हुआ था। पीटी उषा का जो ग्रोथ हुआ, मतलब कि उसको जो पाला पोसा गया, वो जो है उस जगह का नाम था पयोली। वहाँ पे उसके जो 6 भाई बहन थे उसी में उसका सेकंड नंबर था। उसके पापा की जो है छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और वो हमेशा कहती थी कि हमें इसमें कभी भी हम सेफ फील नहीं करते थे फाइनेंशियली, और ऊपर से जो है पीटी उषा को कोई ना कोई बीमारी जो है वो हमेशा लगी रहती थी, जिससे उसकी खुद की हेल्थ जो है वो ख़राब रहती थी। सबसे पहले पीटी उषा को है वो स्कूल में नोटिस किया गया था। एक दिन उसको जो उसके ड्रिल मास्टर जो थे मिस्टर बालाकृष्णन, जब वो 4th क्लास में पढ़ती थी तब उसको बोला गया कि तुम्हें आज 7th क्लास के स्टूडेंट के साथ है वो दौड़ना है जो कि स्कूल का चैम्पियन है। यहाँ पे तब पीटी उषा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था दौड़ने का, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा दौड़ के हिस्सा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उससे जितना हो सका उतनी तेज़ वो दौड़ी और वो चैम्पियन बन गई, मतलब वो रेस जीत गई और उसको खुद को सरप्राइज़ हो गया ये रेस जीत कर। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कभी स्कूल चैम्पियन को हरा देगी और दूसरे लोगों ने भी उसको ये नोटिस किया कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे पेरेंट्स को एथलेटिक्स के बारे में कोई पता ही नहीं था और ख़ास करके जो ये रनिंग करने का, मतलब दौड़ने का जो हिस्सा रहता था एज ए प्रोफेशन, वो तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि उसके बारे में तो वो कुछ उस टाइम पे ऐसा कोई लोग सोचते ही नहीं थे। और उस समय पे लड़कियों के लिए रनिंग रेस, मतलब ये दौड़ में हिस्सा लेना वो आम बात नहीं थी, मतलब कि उस टाइम पे लड़कियां जो थी वो रेस में हिस्सा नहीं लेती थी, मतलब या तो कम लेती थी। मेरे पेरेंट्स जो मेरे इंटरेस्ट जो था एथलेटिक्स में उससे वो इम्प्रेस थे और वो, लेकिन एक प्रॉब्लम जो ये थी कि उनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे कि उसके द्वारा वो मुझे गाइड कर सके। और वहाँ पे जो मेरे अंकल थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, उसने मुझे बताया कि तुम अपने एथलेटिक्स को, ये जो अपना इंटरेस्ट है उसको सीरियसली लो। यहाँ पे उनकी सोच ये बन रही थी, अगर मैंने एथलेटिक्स को है वो सीरियसली लिया तो मुझे स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की जॉब भी मिल सकती है। लेकिन मैं सभी में ऐसा सोचती थी कि मेरा काम जो दौड़ना है। जब वो 7th क्लास में मैं जब थी तब मैंने सब डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स में मेरी एंट्री हो गई और मैं वहाँ पे एक चैम्पियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में उभर आई। और उसके आसपास जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो केरला में तब खुला था और वहाँ पे गर्ल्स के लिए एक स्पोर्ट डिवीज़न जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और उस टाइम पे यहाँ पे पीटी उषा बताती कि कोई उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई प्रॉपर शिक्षा तो थी नहीं, तो भी उसने वहाँ पे जो है टॉप किया, उस एडमिशन टेस्ट में फर्स्ट आई और वो कन्नौर का जो स्पोर्ट डिवीज़न था उसको 1976 में ज्वाइन कर लिया।
मैंने सिर्फ दौड़ना शुरू किया और जीता भी। मैंने जितने भी कंपटीशन मुझसे जितनी पॉसिबल बनती थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो इंटर स्कूल लेवल की हो या इंटर स्टेट लेवल की हो, मैं वहाँ पे हमेशा होती थी। और वो जितनी भी थी वो चैम्पियन ट्रॉफी भी उसने हर बार जीती। OM नाबियार जो थे वो उसके एथलेटिक्स करियर के दौरान उसके कोच रहे थे। उसने मुझे ये सभी जीतने के लिए गाइड किया था, उसने मुझे सपोर्ट किया था। इस सिस्टम से मुझे अब आगे बढ़ना था। तो 1980 में मैंने पाकिस्तान में जो नेशनल गेम हो रहे थे कराची में, उसमें इंडिया और चाइनीज़ के एथलेटिक्स को इनवाइट किया गया और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम पे मैंने 100 मीटर की और 200 मीटर की दोनों जो रेस थी उसको जीता और मीडिया ने मेरी तारीफ़ की। उसके बाद एक बहुत बड़ा सम्मान मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उस टाइम पे मैं सबसे यंगेस्ट एथलीट उस टाइम पे उस ओलंपिक के लिए बनी। अपने देश में जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। ट्रेनिंग फैसिलिटी जो यहाँ पे मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है और इतनी डिज़ायर्ड नहीं होती है। तब भी मैंने अपने आप को जो है वो ये नहीं देखा सब कुछ, और मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और 2 जो है सिल्वर मेडल मैंने 1982 में जो एशियाड हुआ था उसमें 2 सिल्वर मेडल मैंने जीत के बताए। लेकिन उसके बाद जो है उसकी मंजिल ने उसको धोखा दे दिया। ओलंपिक जो थे वो स्पोर्ट्स के लिए ऑस्कर माने जाते थे उस टाइम पे, और अनफॉर्चुनेटली मैंने 1984 में जो एक 400 मीटर हर्डल की जो गेम होती है उसमें बिना एक्सपीरियंस के उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। और वो जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड था। मैंने पूरी एनर्जी जो है वो उसका आउंस कि पूरा हिस्सा जो है उसमें लगा दिया। फिर भी मुझे जो वो ओलंपिक का मेडल जो है वो मैं मिस कर दिया, वो नहीं मिला उसको। इसलिए मिस किया क्योंकि उसको सेकंड का जो 100 हिस्सा रहता है वो उस हिस्से से वो इतनी चूक गई वो मेडल को जीतने के लिए। मैं जो हूँ यहाँ पे जब मैं उस रेस में थी तब मैं फिनिशिंग लाइन तक अच्छे से पहुँच नहीं पाई, और मैंने तब ये नहीं सोचा था कि 55.41 सेकेंड और 55.42 सेकेंड जो है उसका जो डिफरेंस रहता है वो मेरी लाइफ में कितना बदलाव ला सकता था। हाँ, कि अगर वो जीत जाती तो वो उसको मेडल जो है मिल जाता। उसके बाद जो है लाइफ एकदम मोर डिप्रेस होती गई और मैंने अपनी जो बेस्ट जो था वो उस टाइम पे दिया था, लेकिन तब भी मैं उस ओलंपिक गेम जो था उसमें बाहर हो गई। और मुझे अगर वो मैं जीतती तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिलता, और वो मेरे एक करियर का एक क्राउनिंग हिस्सा रहता, एक ग्लोरी रहती। और उस रेस के बाद जो है मैं पूरी तरीके से शटल हो गई, कि एक मैंने हार मान ली। मैं रोती रही, लेकिन मेरे पास इतने सारे मेडल थे तो भी मुझे उसको लेट गो करना पड़ा। वही मेरी लाइफ का एक बिगेस्ट डिसअपॉइंटेड पॉइंट था। यहाँ पे फेमस जो रहता है इंसान वो मनी जो है खींच लाता है, वैसे ही मैंने उस टाइम पे ओलंपिक मेडल तो है वो मिस किया, लेकिन इंडिया में जब मैं वापस आई तब लोग मुझे एक नेशनल हीरोइन के फॉर्म में देखते थे। जब मैं लॉस एंजलिस से वापस लौटी तब मुझे बहुत ज़्यादा कैश अवार्ड मिले थे और एक घर मिला था, एक कार मिली थी। मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अवार्ड जो है वो उसकी बारिश मेरे पे होती रही, और एक पायोली एक्सप्रेस के रूप में मुझे है वो नामांकित एक सम्मान भी दिया गया था। मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। लूजिंग इज़ द की ऑफ विनिंग, कि हारना जो है उससे हमें पता चलता है कि जितना कितना अहमियत रखता है, जितना की चाबी जो है वो हारने में से हमें मिलती है। हमें अपने लाइफ की हर एक मोड़ पे एक नया लेसन जो है सीखने को मिलेगा। लॉस एंजल्स जो ये ओलंपिक हुए थे वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी उस नाइट को, कि मुझे एक एथलीट के फॉर्म में नहीं लेकिन एक इंसान के रूप में मुझे एक बहुत बड़ा जो है सम्मान दिया गया था। और उस ओलंपिक के बाद मैंने जो है 1986 के जो सियोल एशियाड के जो खेल होने वाले थे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। इस गेम्स के लिए मैंने जो है गोल सेट किए और मैंने वहाँ पे मुझे सबके ऊपर हावी होना था। मैंने 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल और 4x400 मीटर रिले की सभी इवेंट जो थी उसको मैंने जीत लिया, और मैं वहाँ पे गोल्डन गर्ल के रूप में उभर आई। मैरिज भी जो है वो लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। एथलेटिक्स भी एक फ़ाइन है, वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में जो है लाइफ के आगे एथलेटिक्स के आगे भी कुछ लाइफ है, और वो रनिंग रेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि यहाँ पे अब ये मेरे लिए भी वक्त आ चुका था कि मुझे भी सेटल डाउन होना था। 1991 में मैंने श्रीनिवासन जो एक CISF इंस्पेक्टर थे, एथलेटिक्स बफ थे, उसके साथ मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने जो है एथलेटिक्स से थोड़ा ब्रेक ले लिया, और मेरी जो है एक मैरिज लाइफ जो थी वो एक हैप्पी वाली लाइफ थी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो 10 साल का मेरा बेटा है उज्जवल, और वो अभी पेयोले में स्कूल जाता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर से इंस्पायर किया कि मैं कमबैक करूँ एथलेटिक्स में, और जब मैंने इसमें कमबैक किया 1994 में तो वो मेरे हस्बैंड के इंकरेजमेंट उसकी प्रेरणा के हिसाब से मैं वापस आई। 1998 में जो है 30 ऑड एशियन मेडल जो है वो मेरे
पीछे थे। तो मैंने एशियन ट्रैक में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया और उस फील्ड चैम्पियनशिप जो जापान में हुई थी, और उसमें मैंने जो है वो 200 मीटर और 400 मीटर में वहाँ पे 2 मेडल जो है हासिल किए रिले के अंदर। उसके बाद जो 1 महीना हुआ, आई सेट अ न्यू नेशनल मार्क, मतलब कि मैंने 200 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें मैंने एक नया 1989 के कंपैरिजन में मेरा जो नया एक रिकॉर्ड बनाया। और पीपल ने जो बोला था कि मेरे में पिछले वाली जैसे बात जो थी वो नहीं रही, उसको मैंने ज़ोरदार जवाब दिया, वो भी एक स्माइल के साथ। पर ऑफिशियली जो है मुझ पे जो है थोड़ा इंटरेस्ट कम बताया जा रहा था। मुझे बहुत बड़े बड़े सम्मान भी मिले जो थे, और उसमें जो अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री भी जो है वो इंक्लूडेड थे। मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे ये भी एहसास हो गया कि लोग जो है वो हमेशा राइजिंग सन मतलब उगते सूरज की वर्शिप मतलब की पूजा करते हैं। जब मैं 1986 में वापस आई थी तब मुझे एक स्पेशल ड्यूटी जो रहती है स्पोर्ट्स में, उसमें रेलवे के द्वारा मुझे एक ऑफिसर के फॉर्म में अपॉइंट किया गया था। 17 साल के बाद भी मेरा ये यही डिज़ाइनेशन है, लेकिन मैं भी अब मेरा ये अब इतना मैं इनफ मतलब काफ़ी नहीं हूँ कि मैं अब आगे जो इसमें लीडिंग कर पाऊँ। मतलब कि अब मुझे मेडल तो नहीं मिल सकते क्योंकि अब मेरी एज हो चुकी है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि यंगस्टर जो है आगे आए, और उसी के लिए मैंने जो है वो कोयलंडी में एक उषा स्कूल जो है एथलेटिक्स का वो स्टार्टेड किया है केरला के अंदर। और दूसरी बात कि मैं हमेशा जो है फ़ंड्स की लुकआउट में रहती हूँ, मतलब कि मुझे फ़ंड्स की तलाश रहती है, और इससे जो है मैंने ये जो सेटअप किया हुआ है वो सक्सेस उसमें मुझे हासिल हो। मेरा ये विश्वास है कि जो मैं अभी ये काम जो कर रही है वो अभी की जो जनरेशन है उसको आगे आने में मतलब भविष्य उसका जो है बनाने के लिए बहुत मदद करेगी। मैं चाहती हूँ कि इंडिया वो एलुसिव मेडल जीते जो मैंने ओलंपिक में मिस कर दिया था। ट्राई एंड ट्राई अगेन, हमेशा प्रयत्न करते रहो, और इसी तरह से इंडिया में मतलब अपने कंट्री में जो है वो मिलियंस ऑफ एथलेटिक्स जो है वो आगे आ सकते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जो है अपने देश के लिए कुछ किया, मतलब इंडिया के लिए मैंने किया, और इससे मुझे कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता था क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम मतलब कि सारा समय जो है मैंने उसके लिए जो है दिया। तो यहाँ पे लेसन जो है ख़त्म होता है। एजुकेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।